नमस्कार दोस्तों। इंडिया नहीं भारत, एक बार फिर इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में हम सबके लिए देश के नाम की यात्रा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इंडिया बनाम भारत विषय कैसे चर्चा में आया, उसके बाद क्या कहता है संविधान इस विषय पर, इंडिया और भारत शब्द कहां से आए और क्या है इनकी ऐतिहासिक विरासत, उसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह शब्द पहली बार चर्चा में आया है, और यह भी जानेंगे क्या इंडिया शब्द औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। इसमें भारत शब्द की विष्णु पुराण से लेकर संविधान तक की यात्रा को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, यह विषय चर्चा में कब आया। दोस्तों, हाल ही में G20 की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसके लिए राष्ट्रपति की तरफ से G20 के डिनर के लिए एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज किया गया था। जनरली अभी तक पारंपरिक रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यूज किया जाता रहा है, जिसकी जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज किया गया, इसलिए यह विषय चर्चा का विषय बना। उसके बाद इस विषय ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल के सामने इंडिया की जगह लोगों ने भारत लिखा देखा। दोस्तों, कि कुछ राजनीतिक दलों का कहना यह भी है कि जब से विपक्ष का गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से सत्ता पक्ष इंडिया के बजाय भारत शब्द का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है। तो हम राजनीतिक बहस पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या कहता है संविधान। दोस्तों, संविधान सभा की बैठक में 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र पर चर्चा हुई। उस समय संविधान सभा में सदस्यों के द्वारा 3 नामों पर चर्चा की गई, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। उसमें हिंदुस्तान शब्द को हटा दिया गया और अंतिम रूप से भारत और इंडिया शब्द को मान लिया गया। कुछ सदस्यों का कुछ सुझाव थे इसके रिगार्डिंग, वो इस प्रकार हैं। जैसे सेठ गोविंद दास ने भारत को इंडिया से ऊपर रखने की वकालत की और कहा कि इंडिया को सिर्फ भारत का अनुवाद माना जाए। मतलब उनका कहना यह था कि हमारे देश का नाम भारत होगा, लेकिन इंडिया सिर्फ भारत का हिंदी अर्थ है। मतलब इस तरीके का सुझाव दिया। इसके अलावा हरगोविंद पंत जी ने भी तर्क दिया कि लोग देश का नाम भारतवर्ष चाहते हैं। तो हरगोविंद पंत जी ने भारतवर्ष के लिए मतलब वकालत की। उसके बाद कामत जी ने भी बोला, कामत जी ने सुझाव दिया कि कुछ देशों ने स्वतंत्रता के बाद अपना देश का नाम चेंज किया है, तो हमें भी अपने देश का नाम चेंज करना चाहिए। जैसे कि आयरिश संविधान निर्माण के समय आयरिश संविधान सभा के सदस्यों ने भी अपने देश का नाम स्वतंत्रता के बाद चेंज किया। तो इस प्रकार अंतिम रूप से इंडिया और भारत दोनों शब्दों को आर्टिकल 1 में जगह मिली, और आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहीं अंग्रेजी संस्करण में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके अलावा भारत के संविधान की उद्देशिका में भी इंडिया और भारत दोनों शब्दों को ही जगह मिली हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब इस तरीके से संविधान की जो उद्देशिका है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। वहीं अंग्रेजी संस्करण में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत और इंडिया दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, संविधान सम्मत है, तो कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है। लेकिन यदि इंडिया शब्द को संविधान से हटाना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या हटाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, इंडिया शब्द को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, जो कि संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा, और विशेष बहुमत से इस विधेयक को पास किया जाता है तो इंडिया शब्द को संविधान से हटाया जा सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे इस पर चर्चा करते हैं, भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई,
भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीली हिमालय पर्वत के मध्य जो भूमि है उसको भारतवर्ष कहा गया है और हम भारतवर्ष की संतानें हैं। तो इस तरीके से भारत शब्द का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। इसके अलावा वहीं ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दुष्यंत पुत्र भरत इस नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे और चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। श्री भगवत गीता में भारत शब्द का उल्लेख है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इसका मतलब श्री कृष्ण न केवल अर्जुन को कहते हैं, वो भारत भूमि को संबोधित करते हैं। और भारत के नाम पर ही महाभारत आया, क्योंकि उस समय जो भी छोटे छोटे राज्य थे और बड़े राज्य थे उन सभी ने इस युद्ध में भाग लिया था, इसलिए भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इस युद्ध में कंट्रीब्यूशन करने की वजह से महाभारत इस युद्ध को नाम दिया गया। आगे आते हैं, ये इंडिया शब्द कहां से आया। इंडिया नाम जो शब्द है वो सिंधु से लिया गया। सिंधु एक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली एक नदी है। प्राचीन यूनानी सिंधु के दक्षिण पूर्व में यानी भारत वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में रहने वाले लोगों को सिंधु कहा करते थे, लेकिन ईरानी भाषा में स शब्द का उच्चारण करने में उनको कठिनाई होती थी, इसलिए वो स की जगह ह शब्द का उच्चारण करते थे, इसलिए सिंधु हिंदू में बदल गया। और हिंदू ग्रीक भाषा में इंडूज हो गया। इंडूज में ये ऐसे हुआ क्योंकि ग्रीक भाषा में एच साइलेंट होता है, और इंडूज लैटिन में इंडस हो गया, और इंडस की जो जमीन थी उसको इंडिया कहा गया। तो इस प्रकार से सिंधु शब्द इंडिया में बदल गया। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि जैसे सिंधु से ईरानी भाषा में हिंदू हुआ, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोगों को सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे, और उसमें स्थान प्रत्यय जोड़ दिया गया कि जिस स्थान पर रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहने लगे। जो लोग हैं उनको हिंदू, और जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को हिंदुस्तान हो गया। तो इसलिए सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान और इंडिया तीनों ही शब्द सिंधु से जुड़े हुए हैं। और यह घटनाक्रम 400 बीसी में हुआ, मतलब आज से 2400 वर्ष पहले। ग्रीस के इतिहासकार हेरोडोटस ने लगभग 400 बीसी में, मतलब आज से 2400 वर्ष पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हमने भारत और इंडिया दोनों शब्दों को समझा, दोनों ही शब्द प्राचीन है। तो क्या यह बहस नहीं है? नहीं दोस्तों, ये बहस बिल्कुल नई नहीं है। इससे पहले 2004 में तत्कालीन यूपी के सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में इसके पक्ष में, मतलब भारत शब्द के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके अलावा 2012 में कांग्रेस के सांसद ने एक निजी विधेयक के रूप में इंडिया शब्द के बजाय भारत उपयोग करने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया था। 2016 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी संसद में एक विधेयक पेश किया था इसी चीज के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, न्यायालय भी इस विषय से अछूता नहीं रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की याचिका 2 बार खारिज की, एक बार 2016 में और दूसरी बार 2020 में। उन्होंने इसके पीछे तर्क यह दिया कि भारत और इंडिया दोनों ही शब्द संविधान सम्मत हैं और दोनों का ही उल्लेख संविधान में किया गया है। तो सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या इंडिया शब्द औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है? भारत में
इंडिया शब्द अंग्रेजी राज के समय ज्यादा प्रचलित हुआ, इसलिए इसे औपनिवेशिक शासन से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस शब्द की उत्पत्ति लगभग 2400 वर्ष पहले हुई है, जबकि अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आए। तो ऐसा मानना कि यह गुलामी का प्रतीक है या अंग्रेजों के आने के बाद ही यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह मानना गलत होगा। तो इस तरीके से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह शब्द अंग्रेजों ने न देकर यह शब्द 2400 वर्ष पुराना है, यह भी शब्द प्राचीन है। तो ऐसा बोलना गलत होगा कि यह औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? दोस्तों, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं कुछ कि आगे हमें किस विषय पे और वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज जरूर करें। और अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया तो उसको भी करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू, जय भारत।